हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 9th की मोमेंट बुक का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा। इसका हिंदी मतलब है अरसामा में तूफान से बच निकलना। तो दोस्तों, बहुत प्यारा सा चैप्टर है और इस चैप्टर की अगर बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा। इस चैप्टर में बताया गया है 27 अक्टूबर 1999 में उड़ीसा में एक भयंकर तूफान आता है और उस तूफान से काफ़ी जन धन की हानि होती है। और वहां पर प्रशांत नाम का एक युवक है जिसका इस चैप्टर में जिक्र किया गया है और वो युवक जो है वहां के लोगों की काफी मदद करता है, या यूं कहिए कि प्रशांत नाम के युवक के साहसिक कार्यों का जिक्र आज के इस चैप्टर में किया गया है। अब इस चैप्टर में क्या कुछ बताया गया है वो आज जब मैं इस चैप्टर की समरी आपको बताऊंगा तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के इस वीडियो में जो समरी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, अगर आप इस समरी को अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो इजीली आप उसका आंसर कर पाएंगे। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि इस समरी को और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं इस चैप्टर की समरी क्या है और वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको याद करने ही करने हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, चैप्टर का नाम है वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा, यानी अरसामा में तूफान से बच निकलना। अब क्या कुछ इस चैप्टर में बताया गया है वो देख लेते हैं। Weathering the Storm in Arsama was written by Harsh Mandir, that is based on the real life story about the dreadful cyclone that hit Odisha, which is now known as Odisha on October 27th, 1999। यानी ये चैप्टर जो है ये लिखा है हर्ष मंडेल ने, यानी इस चैप्टर के राइटर कौन है? हर्ष मंडेल हैं। और ये चैप्टर एक सच्ची कहानी पर आधारित है। और वो कहानी क्या है? जो सच्ची घटना है उस पर आधारित है। और वो घटना क्या है? 27 अक्टूबर 1999 में उड़ीसा में एक भयंकर तूफान आया था, उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर जिक्र किया गया है, इस कहानी में जिक्र किया गया है। ठीक है। The story particularly mentions the praiseworthy adventures of a young man named Prasant who was stranded on the roof of his friend's house for 2 nights following the terrifying storm। अब इस चैप्टर में बताया गया है, इस कहानी में बताया गया है, खास तौर से एक प्रशांत नाम का लड़का है, उसके साहसिक कार्यों का इस चैप्टर के अंदर जिक्र किया गया है। और कौन है प्रशांत? वो प्रशांत जो है वो अपने दोस्त से मिलने के लिए अरसामा गया हुआ था। ठीक है, अरसामा एक छोटा कस्बा है उड़ीसा के अंदर, तो वहां पर वो अपने दोस्त से मिलने के लिए गया हुआ था। तभी वहां पर तूफान आ जाता है और उस तूफान के चलते वो 2 दिन तक अपने गांव नहीं जा पाता और मजबूरन उसे अपने दोस्त की छत पर 2 दिन के लिए रहना पड़ता है, या यूं कहिए कि वो वहां तूफान में फंस जाता है। प्रशांत हैड गॉन टू अरसामा। अब जैसा कि बताया गया, प्रशांत जो था वो अरसामा गया हुआ था, अ स्मॉल टाउन इन कोस्टल ओडिशा दैट वाज सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज टू विजिट अ फ्रेंड। यानी प्रशांत जो था वो अपने दोस्त के घर अरसामा गया हुआ था। और अरसामा एक जो है उड़ीसा, तटीय उड़ीसा में एक छोटा सा कस्बा है जो कि प्रशांत के गांव से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। ठीक है, तो इतना कुछ आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। आगे बताया गया है, अब जब उड़ीसा में वो तूफान आता तो उसका काफ़ी बुरा असर वहाँ के लोगों पर पड़ता है, काफ़ी जन धन की हानि होती है। तो क्या बताया गया है? द इम्पैक्ट ऑफ द साइक्लोन वॉज सो मैसिव दैट इट किल्ड सेवरल पीपल एंड डेवस्टेटेड द हाउसेज ऑफ मैनी विलेजर्स। यानी इतना भयंकर उस तूफान का प्रभाव था कि बहुत सारे लोग वहाँ पर मारे गए और लोगों के घर जो है उजड़ गए, बर्बाद हो गए। In such hard times, Prashant exhibited exceptional courage and faced the natural calamity with bravery। अब ऐसी स्थिति में प्रशांत जो था उसने दर्शाया, क्या दिखाया? उसने अपना जो है अपने हिम्मत से साहस के साथ और वहाँ की जो जो आपदा वहाँ पर आई थी, बड़ी बहादुरी के साथ उस आपदा का उसने सामना किया, वहाँ के लोगों की मदद की। ही नॉट जस्ट सेव्ड हिज लाइफ बट also lead the disaster management of the menacing storm in his village effectively। अब वहाँ पर ना सिर्फ उसने लोगों की अपना जीवन बचाया बल्कि वहाँ पर जो डिसास्टर मैनेजमेंट था, वहाँ पर जो भयंकर तूफान की वजह से जो डिसास्टर मैनेजमेंट वहाँ पर बनाया गया था, जो उस कंट्रोल सेंटर जो बनाया गया था, वहाँ पर भी उसने काफ़ी उसका जो है नेतृत्व बहुत प्रभावशाली तरीके से किया। किसने किया? प्रशांत ने किया। तो यानी इस चैप्टर में बताया गया है कि जब वो तूफान वहाँ पर आया था तो काफ़ी नुकसान हुआ था उस तूफान से। तो वहाँ पर ये प्रशांत नाम का जो लड़का है, इसने वहाँ के लोगों की काफ़ी मदद की उस कठिन परिस्थिति में। बहादुरी से उसने अपनी बहादुरी का परिचय दिया, वहाँ की अपना न केवल अपना जीवन बचाया बल्कि वहाँ पर जितने भी जो लोग काफ़ी पीड़ित थे, काफ़ी ग्रसित थे, वहाँ की जो
दुख तकलीफ़ों से, तो वहाँ पर उन लोगों की उसने काफ़ी मदद की। द ड्रेडफुल स्टॉर्म वाज फॉलोड बाय इंसेसेंट एंड हैवी रेनफॉल विच वॉश्ड अवे वेरियस हाउसेज एंड पीपल। इतना भयंकर तूफान था कि काफ़ी जबरदस्त वहाँ पर बारिश हुई, और जिससे क्या है, लोगों के घर, लोग बह गए, वहाँ पर काफ़ी लोग मर गए, लोगों के घर जो हैं वो उजड़ गए और पानी के साथ बह गए। देयर वर फ्लड वाटर एवरीवेयर एंड कॉप्सेस वर फ्लोटिंग ऑन इट। यानी बाढ़ का पानी चारों तरफ, बाढ़ का पानी ही नजर आ रहा था और लाशें ही लाशें वहां पानी में तैर रही थी। ऐसा नज़ारा वहां उस वक्त था। बीइंग अवे फ्रॉम होम, अब प्रशांत जो कि अपने घर से काफी दूर था, प्रशांत टुक शेल्टर इन हिज फ्रेंड्स हाउस स्ट्रैंडेड ऑन द रूफ टॉप वेयर ही स्पेंट 2 नाइट्स विद हिज फ्रेंड्स फैमिली। अब चूंकि प्रशांत अपने घर से काफी 18 किलोमीटर दूर अशामा में आया हुआ था, तो वहां वो फंस गया था उस तूफान में, तो इस कारण उसे जो है अपनी दोस्त के घर की छत पर ही वहां पर शरण लेनी पड़ी। 2 रातें उसने वहां पर गुजारी। इट वॉज फ्रीजिंग कोल्ड ड्यू टू द इंसेसेंट रेन। यानी लगातार जो बारिश हो रही थी उसके कारण काफ़ी जो है ठंड हो चुकी थी, एकदम कपकपाने वाली सर्दी वहां पर हो चुकी थी। इन द अर्ली मॉर्निंग ही कुड सी द wreckage caused बाय द सुपर साइक्लोन। अब जब वो उठे तो देखा चारों तरफ पानी ही पानी था और काफ़ी तबाही जो है उस चक्रवात के कारण जो तबाही हुई थी, चारों तरफ वो तबाही जो है नज़र आ रही थी। अब आगे देखते हैं। जस्ट अ मिनट। Only the cemented house stood still in a few places as there was water everywhere. अब जब दूसरे दिन, जब काफ़ी पूरी रात बारिश हुई, काफ़ी भयंकर बारिश हुई, काफ़ी भयंकर तूफान आया, तो जब दूसरे दिन उन्होंने देखा तो चारों तरफ कुछ जो है सीमेंट से बने हुए जो घर थे वही वहाँ पर अभी तक खड़े थे अपनी जगह। बाकी जो कच्चे घर थे, कच्चे मकान थे, वो सब टूट चुके थे और चारों तरफ पानी ही पानी फैला हुआ था। देयर वर carcasses of animals and dead bodies of human floating in every direction. चारों तरफ जानवरों की लाशें तैर रही थी, इंसानों की लाशें, जानवरों की लाशें, चारों तरफ हर जगह जहां देखो वहां इंसानों की, जानवरों की जो है लाशें पानी के अंदर तैरती हुई नजर आ रही थी। प्रशांत फेल्ट हेल्पलेस एंड वॉज डीपली वरीड अबाउट हिज फैमिली। अब प्रशांत जो है वो काफ़ी अपने आप को उसने असहाय महसूस किया और वो काफ़ी चिंतित भी था अपने परिवार को लेकर, क्योंकि वो अपने गांव से दूर आया हुआ था। उसे डर था कि शायद उसने वो अपना परिवार खो देगा, क्योंकि इतना भयंकर तूफान आया था, चारों तरफ तबाही तबाही थी, तो वो अपने परिवार को लेकर भी काफ़ी चिंतित था। द रेन स्टॉप्ड आफ्टर 2 days एंड द रेन्स वाटर्स स्टार्टेड रिसेडिंग। अब 2 दिन तक लगातार बारिश हुई, 2 दिन बाद में बारिश जो है रुकी, फिर धीरे धीरे पानी जो है वो पानी का जो स्तर था वो कम होने लगा। प्रशांत डिसाइडेड टू विजिट हिज विलेज। तो प्रशांत ने बाद में तय किया कि उसे अब अपने गांव चलना चाहिए। कलीकुड़ा, उसका गांव का नाम क्या था? कलीकुड़ा। एंड चेक ऑन हिज फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स, और उसे अपने जो है परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहिए। यानी जब बारिश रुक गई और पानी का स्तर जो है वो नीचे चला गया, तो उसने अपने गांव जाने का निश्चय किया और अपने परिवार के सदस्यों से मिलने का उसने निश्चय किया। ठीक है। Although initially he couldn't find any of his family members, और जब वो जाता है वहाँ पर तो पहले तो उसे उसका परिवार का कोई भी सदस्य वहाँ नहीं मिलता है। He soon found his uncle's friend, लेकिन थोड़ी देर बाद में उसे अपने चाचा के दोस्त वहाँ पर मिलते हैं। So he went to the Red Cross shelter to search for them and found his family later. तो वो अपने चाचा के जो दोस्त थे उनके साथ रेड क्रॉस शेल्टर जो बनाया हुआ था, जो ऐसा है लोगों के लिए जो शरण देने के लिए जो स्थल बनाया हुआ था, वहाँ पर वो अपने चाचा के दोस्त के साथ जाता है और वहाँ पर उसे अपने परिवार के सदस्य मिलते हैं। Prashant was distressed at the sight of the miserable condition of the people affected by the super cyclone who took shelter wherever they could. अब प्रशांत जो था वो काफ़ी दुखी था उस दयनीय स्थिति को देखकर, क्योंकि लोग काफ़ी प्रभावित हुए थे उस तूफान की वजह से, और जिसे जहाँ शरण मिली वो वहाँ पर मतलब जैसे तैसे वो अपना जीवन जो है अपने आप को बचाने में सफल हो पाया। जहाँ भी जिसको शरण मिली उसने वहाँ पर शरण ली, तो ऐसा वहाँ का जो था सीन था। ठीक है। और इस दृश्य को देखकर प्रशांत जो था वो काफ़ी दुखी था। अब आगे क्या होता है वो देखते हैं। They were starving and had only some green coconuts from the trees that was uprooted in the storm. अब लोग वहाँ पर भूख मर रहे थे, क्योंकि खाने को कुछ तो नहीं था, जो भी बचा कुचा था वो भी सब पानी में बह गया था। तो चारों तरफ कहीं पर भी खाने को कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जो ग्रीन कोकोनट्स थे पेड़ों से, क्योंकि वो पेड़ उखड़ गए थे, तो पेड़ों से जो ग्रीन कोकोनट्स उन्हें प्राप्त हुए थे, बस कुल मिलाकर वही उनके जो है खाने पीने के सामान के रूप में बचे हुए थे। उन्हीं पर उनका जो है जीवन यापन हो रहा था। ठीक है। So he decided to volunteer and help the survivors by arranging food for the people with the help of some elders and young people like him. तो वो डिसाइड करता है कि सबसे पहले तो इन लोगों की खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए। तो वो कुछ स्वयंसेवक जो है जो स्वयंसेवकों की मदद लेने का वो निश्चय करता है, और फिर वो लोगों की मदद से और युवा लोगों की मदद से, यानी खुद की उम्र के जो युवा लोग होते हैं उन्हें वो प्रेरित करता है, और उनकी मदद से लोगों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त जो है जैसे जैसे वो वहाँ पर करवाता है।
He began by organizing a team of young volunteers to clear all the filth and floating carcasses and heal the wounds and fractures of the injured people. और वहाँ पर बाद में वो एक टीम संगठित करता है, एक संगठन बनाते हैं वहाँ पर, और जितनी भी गंदगी वहाँ पर फैली हुई थी, जो लाशें वगैरह तैर रही थी, लोग जो घायल थे, लोगों के हाथ पैर टूट चुके थे, फ्रैक्चर हो गए थे, तो उन सभी जैसे तैसे जितनी भी राहत दी जा सके लोगों को, तो उस काम में वो जुट जाता है। एक टीम का वो गठन करते हैं और वो टीम जो है तन मन से वहाँ पर उस काम में लगती है, गंदगी की सफाई करने में। जो लाशें वगैरह तैर रही थी उनको एक जगह उनका एक तरीके से अंतिम संस्कार किया, जैसे जैसे उन्होंने उनका जो है उनकी व्यवस्था की, और जो लोग काफ़ी घायल लोग थे उनको ट्रीटमेंट दिया उन्होंने, जो इंजर्ड पीपल थे उनकी भी उन्होंने देखभाल की। तो एक टीम का जो है प्रशांत ने वहाँ पर गठन करवाया। ठीक है, तो इस तरीके से उसने एक तरह से एज ए लीडर वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस दी। अब आगे क्या होता है? On the 5th day of the natural calamity, a military helicopter dropped a few parcels of food. अब 5 दिन हो गए थे, तो 5वें दिन जो है कि सेना का जो हेलीकॉप्टर था उसने वहाँ पर कुछ खाने के जो पैकेट है वहाँ पर गिरवाए, यानी सेना की तरफ से उनके लिए खाने पीने की मदद पहुंची, लेकिन नाम मात्र की वो मदद थी। कुछ ही पैकेट्स जो है खाने के लिए वहाँ पर उनको उपलब्ध करवाए गए। However, it did not come any further. बाद में वो पार्सल आने बंद हो गए। Therefore, प्रशांत and his fellow volunteers decided to depute children on the ground with empty plates on their stomachs in order to grab the attention of helicopter. तो बाद में प्रशांत ने और उसके जो साथी थे उन्होंने डिसाइड किया कि भाई शायद उनको पता नहीं है कि यहाँ पर लोग कितनी बुरी स्थिति के अंदर हैं, तो उन्होंने बच्चों को वहाँ पर डेप्यूट किया, बच्चों के हाथों में खाली प्लेटें उनके पेट पर रखकर, और एक तरह से जो हेलीकॉप्टर में जो लोग थे उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने बच्चों को इस तरीके से ज़मीन पर लेटा दिया और उनके पेट पर जो है खाली प्लेटें रख दी, ताकि उनका ध्यान आकर्षित होगा तो कुछ उनकी तरफ से कोई जो मदद है उनके पास पहुंच पाएगी। अब आगे क्या होता है? तो जो प्रशांत ने ये योजना बनाई थी, ये योजना काम कर जाती है। द प्लान वर्कड एंड देयर आफ्टर द हेलीकॉप्टर स्टार्टेड ड्रॉपिंग बेसिक नीड्स एंड फूड पार्सल्स फ्रॉम द टॉप। तो ये जो उनकी योजना थी वो योजना काम कर जाती है, और जो हेलीकॉप्टर जो आर्मी की तरफ से जो हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आया था, तो उसका ध्यान उनकी तरफ आकर्षित होता है। फिर बाद में उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनकी पूर्ति उनके द्वारा की जाती है, खाने पीने का बंदोबस्त उनके द्वारा उनसे वहाँ से होता है। ठीक है, अब आगे क्या होता है? प्रशांत कंटिन्यूड वर्किंग डेडिकेटली एंड पुट अप ए पॉलीथीन सीट शेल्टर फॉर द ऑर्फन्स। और प्रशांत जो है वो एकदम पूरा तन मन धन से उनकी सेवा में जुट जाता है। वो एक पॉलीथीन शीट शेल्टर भी वहाँ पर जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए जो है शरण बनाते हैं, वहाँ पर शरण देने के लिए एक पॉलीथीन का जो है वो शरणास्थल बनाते हैं वो। ठीक है, जहाँ पर वो शरण ले सकें बच्चे, और वहाँ पर अनाथ बच्चों को रखा जाता है। ही सेटल द ऑर्फन्स इन न्यू फॉस्टर फैमिलीज कंप्राइजिंग चाइल्डलेस विडोज़। और जो चाइल्डलेस विडोज़ हैं, विधवाएं हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, तो उनको वापस उनको जिम्मेदारी देता है कि आप इन बच्चों का जो है भरण पोषण, इन बच्चों की देखभाल करें। तो एक तरीके से दोबारा उनको रीसेटल करता है वो ऑर्फन जो अनाथ लोग होते हैं, उन्हें उनकी जिम्मेदारी उन चाइल्डलेस विडोज़ को वो देता है। ठीक है, he also persuaded women to work in a food for work program that was operated by an NGO and organized sports events for children. और वहाँ पर जो महिलाएं होती हैं उन्हें भी वो खाने के बदले, यानी काम के बदले खाना, यानी जो एक प्रोग्राम जो चलाया गया था NGO के द्वारा, उस प्रोग्राम के लिए उन्हें वो राज़ी करता है वहाँ पर कि महिलाएं आप बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, और जो है काम के बदले खाना, इस प्रोग्राम में आप अपना पार्टिसिपेशन दें। तो वो महिलाओं को वहाँ राज़ी करता है, इसके लिए प्रेरित करता है। एंड ऑर्गेनाइज स्पोर्ट इवेंट्स फॉर चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए भी जो है स्पोर्ट्स इवेंट हैं, खेल कूद की जो व्यवस्थाएं जो है प्रोग्राम है वो वहाँ पर उनके लिए ऑर्गेनाइज करवाता है। थर्स प्रशांत वॉज द सेवियर ऑफ सेवरल पीपल हु वर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द सुपर साइक्लोन। तो इस प्रकार से प्रशांत जो है वहाँ जो काफ़ी लोग जो उस तूफान के कारण काफ़ी लोग जो प्रभावित हुए थे, उनका एक तरीके से उनका जो है रक्षक के रूप में वो उभर कर इस चैप्टर के अंदर, जैसा कि बताया गया, एक रक्षक के रूप में उसे बताया गया। ठीक है, एवरीवन लुक्ड अप टू हिम विद ग्रेटिट्यूड फॉर हेल्पिंग देम। हर इंसान जो हर कोई है वो प्रशांत की तरफ एक तरह से आभार की दृष्टि से देखता है, क्योंकि इस परिस्थिति में उसने काफ़ी बहुत बड़ा एक अपना सहयोग दिया था, बहुत बड़ा योगदान दिया था, लोगों को मोटिवेट उसने किया था। तो हर आदमी उसकी तरफ एक तरह से आभार की दृष्टि से उसकी तरफ देखता है, सब लोग उसका काफ़ी आभार व्यक्त करते हैं। आगे क्या है?
हिज सेल्फलेस सर्विस टू मैनकाइंड वॉज इंडीड कमेंडेबल। वास्तव में उसकी जो सेल्फ निस्वार्थ जो सेवा थी मानव जाति के प्रति वो सराहनीय थी। उसकी मतलब काफ़ी सराहनीय उसने जो सेवा जो है वास्तव में काफ़ी सराहनीय सेवा उन्होंने मानवता के लिए उसने की थी। तो इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर प्रशांत के जो साहसिक कार्य हैं उनका इस चैप्टर में जिक्र किया गया, जिसे मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है इस समरी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप इस समरी को अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं, अपनी नोटबुक में नोट कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों आसानी से अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है तो इस समरी के बेस पे इजीली आप अपना आंसर कर पाएंगे। अब देख लेते हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद करने हैं। तो 3 या 4-5 क्वेश्चन है वो आप देख लें। पहला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, व्हाट हैपेंड ऑन द इवनिंग ऑफ 27 अक्टूबर 1999 व्हेन प्रशांत हैड गॉन टू विजिट हिज फ्रेंड इन अरसामा। यानी क्या हुआ था 27 अक्टूबर 1999 की शाम को जब प्रशांत अपने दोस्त के घर उससे मिलने गया था। तो इसका आंसर इस तरीके से आप लिखेंगे, ऑन द इवनिंग ऑफ 27 अक्टूबर 1999 अ सुपर साइक्लोन हिट कोस्टल ओडिशा। यानी 27 अक्टूबर 1999 को एक भयंकर तूफान चक्रवात जो है उड़ीसा में आता है। अ डार्क एंड मैसिंग स्टॉर्म गैदर्ड, चारों तरफ एक भयंकर तूफान जो है वो भयंकर तूफान वहां पर उड़ीसा के अंदर आता है। विंड बीट अगेंस्ट द हाउसेज विद अ स्पीड एंड फरी दैट प्रशांत हैड नॉट विटनेस्ड बिफोर। और हवाएं बहुत तेज चलती हैं, घरों से हवाएं इतनी तेज से टकराती हैं और इतना भयंकर जो एनवायरनमेंट वहाँ पर क्रिएट होता है, प्रशांत ने ऐसी चीज़ कभी भी पहले, ऐसा तूफान कभी भी पहले नहीं देखा था। हैवी एंड कंटिन्यूस रेन स्टार्टेड, भयंकर बारिश वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। देयर वॉज डार्कनेस एवरीवेयर, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। ट्रीज वर अपरूटेड एंड हाउसेज स्वेप्ट अवे, पेड़ उखड़ जाते हैं, घर बह जाते हैं। देयर वर क्राइज फॉर हेल्प ऑल अराउंड, चारों तरफ चीखें ही चीखें सुनाई पड़ती हैं। तो इस तरीके से आप अपने चैप्टर में इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिड प्रशांत एंड हिज फैमिलीज डू टू स्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, व्हाट डिड दे लिव ऑन। यानी क्या किया प्रशांत और उसके परिवार, उसके दोस्त की जो परिवार के सदस्य थे, उन्होंने पानी से बचने के लिए क्या किया और वो किस चीज़ पर जीवित रहे। तो इसका सिंपली आंसर इस तरीके से कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, अपने आप में आप इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। हो सकता है एग्जाम में इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसा का ऐसा आपको चिपका देना है, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, वाटर स्वर्ल्ड इनटू प्रशांत फ्रेंड्स हाउस। यानी जो पानी जो था प्रशांत के घर के चारों तरफ जो है एक तरह से घेरा बना लिया था पानी ने। दो द बिल्डिंग वॉज स्ट्रॉन्ग टू सर्वाइव द डेवस्टेशन बट द फियर ऑफ द फैमिली इंक्रीज्ड विद व्हेन ए ट्री फेल ऑन द रूफ। हालांकि जो प्रशांत के जो दोस्त का घर था वो काफ़ी मजबूत था, लेकिन जब वो एक पेड़ जो है टूटकर प्रशांत के दोस्त के घर की छत पर गिरता है तो घर के जो परिवार के सदस्य थे वो काफ़ी डर जाते हैं। टू स्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, अब जैसे जैसे पानी का जो स्तर बढ़ रहा था, प्रशांत एंड हिज फैमिलीज टुक रिफ्यूज ऑन द रूफ। तो प्रशांत और प्रशांत के जो दोस्त के जो परिवार के सदस्य थे वो सभी कहाँ चले जाते हैं, घर की छत पर चले जाते हैं। 2 कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, और 2 बड़े बड़े नारियल के पेड़ जो है उनकी छत पर ऑलरेडी पहले से गिर गए होते हैं। दे गॉट देयर फूड फ्रॉम दिस ट्रीज, तो एक तरह से उनके खाने का बंदोबस्त वो हो गया था। उन पेड़ों के सहारे उन्होंने अपने 2 दिन जो है वहाँ पर गुजारे, यानी जो नारियल वगैरह थे उन्हीं खाकर उन्होंने अपना जैसे तैसे 2 रातें वहाँ पर गुजारी थी, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपली आप अपना आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये रहा, What were the 2 important tasks प्रशांत did after deciding to be the leader of the village? यानी कौन से 2 महत्वपूर्ण कार्य प्रशांत ने किए थे जब उसने गांव का नेता बनने का निर्णय लिया, तो उसके बाद में उसने कौन से 2 महत्वपूर्ण कार्य किए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिखेंगे इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, फर्स्टली प्रशांत ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स। सबसे पहले उसने युवा और जो एल्डर लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनका जो है एक ग्रुप ऑर्गेनाइज किया, एक संगठन बनाया। दे प्रेशराइज द मर्चेंट टू गिव देम सम राइस, और व्यापारियों को एक तरह से उन पर दबाव डाला कि लोगों की मदद के लिए वो चावल वगैरह खाने पीने का सामग्री जो है उन्हें उपलब्ध करवाएं। Secondly, he made a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. और बाद में उन्होंने युवा लोगों की जो स्वयं सेवक थे उनकी एक टीम बनाई ताकि वो गंदगी जितनी भी वहाँ पर है और उल्टियाँ वगैरह, जो लाशें तैरती हुई लाशें हैं और जितने भी लोग घायल हैं, जिनके हाथ पैर टूट चुके हैं, उनकी मदद के लिए उन्होंने एक स्वयंसेवक जो युवा लोग हैं उनकी एक टीम बनाई। दे क्लीन द रेड क्रॉस शेल्टर, और वहाँ पर जो लोगों को शरण के लिए जो रेड क्रॉस शेल्टर बनाया था उसकी भी सफाई का बंदोबस्त उसने किया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये रहा, हुज कंपनी डिड प्रशांत फाइंड वाइल रिटर्निंग होम। यानी जब प्रशांत घर लौट रहा था तो उसे
किसका साथ मिला? व्हाट सीन डिड दे विटनेस ऑन देयर वे, और रास्ते में उसने क्या देखा? Prashant, while returning home, got the company of two friends of his uncle who was also returning to their village. यानी प्रशांत जब गांव की तरफ लौट रहा था तो उसे रास्ते में अपने चाचा के दो दोस्त मिलते हैं. On their way to the village, they show the devastation caused by the cyclone. रास्ते में वो काफ़ी तबाही देखता है, इन चक्रवात के कारण, तूफान के कारण जो जनधन की हानि हुई थी, जो तबाही हुई थी, उस तबाही को वो देखता है. They saw dead bodies of men, women and children floating in the waters. वो देखता है कि चारों तरफ बच्चों की, आदमी, औरतें, महिलाएं, उनकी लाशें तैरते हुए देखता है. They also saw the carcasses of dogs, goats and cattle. यानी बकरियों की, मवेशियों की, कुत्तों की लाशें भी वहाँ पर पानी के अंदर तैरती हुई उसे नजर आती हैं. Not a house was seen standing in its place. यानी एक भी घर नहीं बचा होता है. यानी सभी घर जो है पानी में बह चुके होते हैं, टूट चुके होते हैं. कुछ एक दो घर जो पक्के घर थे, उनके अलावा जितने भी कच्चे घर थे, सब जो है पानी में बह चुके थे. ठीक है, तो ये इस तरीके से आप अपना आंसर करेंगे. और लास्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5. What did प्रशांत do for women and children? यानी औरतों के लिए, बच्चों के लिए प्रशांत ने क्या किया? तो सिंपली आप इस आंसर इस तरीके से कर सकते हैं. प्रशांत brought all the orphan children together. यानी जितने भी अनाथ बच्चे वहाँ पर थे, उन्हें एक जगह प्रशांत ने किया, एक जगह इकट्ठा किया. He put up a polythene sheet shelter for them. और एक तरीके से उनके लिए एक शरणास्थल उसने वहाँ पर बनाया. पॉलीथीन का जो शीट शेल्टर है वो वहाँ पर उसने बनाया. He persuaded women to join the food for work प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एन एनजीओ. और वहाँ पर जो महिलाएं थी, उनको उसने प्रेरित किया, मोटिवेट किया कि आप काम के बदले जो है अनाज इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, जो कि एक एनजीओ के द्वारा वहाँ पर चलाया जा रहा था. ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट इवेंट्स फॉर चिल्ड्रन. बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था उसने वहाँ पर की. He helped the widows and children to get out of their grief. और उसने एक तरीके से जो विधवा महिलाएं थी, बच्चे थे, उनको उस दुख से निकालने के लिए उसने वहाँ पर उनकी मदद की, जैसा उससे बन पड़ा. He urged them to start their life afresh. और एक तरीके से दोबारा नए सिरे से अपने जीवन जीने के लिए उसने लोगों को, वहाँ के लोगों को प्रेरित किया. तो इस तरीके से उसने औरतों के लिए भी, बच्चों के लिए भी अपना जो योगदान वो दे सकता था, उसने दिया. तो ये थे 5 क्वेश्चन जिन्हें आपको याद करना है, और समरी को भी काफ़ी आसान भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया है. So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 9th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.